अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान ने जो कौम से वादे किए थे, उन वादों में एक वादा था एहतसाब का और लूटी हुई करप्शन, यानी करप्शन का जो पैसा है, लूटी हुई जो दौलत है वो मुल्क में वापस आएगी। ये अज़्म जो है इसका अयादा किया गया था और कौम से ये वादा किया गया था कि हमारे मुल्क में जितनी भी करप्शन हो चुकी, अब करप्शन नहीं होगी। लेकिन रिसेंट में आने वाली, यानी अगर मैं आपको बात करूं कि 2 दिन पहले मंजर आम पर आने वाली CPI की जो रिपोर्ट है, जो ये बता रही है कि मुल्क में जो दर्जा कम हुआ था, 120 पर आया था करप्शन का, वो 124 पर आ गया। जी हाँ, मैं आपको बात कर रही हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की। तो ये इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान 117 नंबर पर मौजूद था, बराजमान था, और अब पाकिस्तान रिसेंटली बीच में 120वें नंबर पर बराजमान रहा और अब 124वें नंबर पर हो गया। होता ये है कि जैसे ही घटती है, यानी अगर आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं तो आप करप्शन के ज़ुमरे में हैं, आपके मुल्क में करप्शन ज़्यादा हो रही है। और ये करप्शन का पैरामीटर ये होता है कि सरकारी इदारों को उनके एक्सपोर्ट से बात की जाती है कि सरकारी इदारों में कितनी करप्शन हो रही है। तो ये 13 कुल इदारे हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं अपनी राय देते हैं। और लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात ऐड कर लूँ, ये तो रिपोर्ट तो जारी हो गई है और इसका एक पैटर्न भी सेट हुआ है, लेकिन जो शहबाज गिल साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट पिछली हुकूमतों के अदवार की है। यानी ये रिपोर्ट 2017, 18 और 19 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट है, जो भी शाया की गई है, भी पेश की गई है। लेकिन जो ईमेल्स का तबादला हुआ है BBC, एक क्रेडिबल अदारा, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उस ईमेल के मुताबिक ये फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं ये रीसेंट के हैं, तो ये कोई पुरानी बात नहीं है। अब ये आवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने शहबाज गिल साहब की बात पे जाना है या फिर एमनेस्टी जो वो खुद ट्रांसपेरेंसी कह रही है उसकी बात पे जाना है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्सेस शहबाज गिल साहब, खैर ये एक अलग इशू है। लेकिन हमारा मौजू ये है कि करप्शन बढ़ी है या कम हुई है। करप्शन का जो अदाद-ओ-शुमार, जो फैक्ट सामने आए हैं, क्या वो वाकई पाकिस्तानी समझते हैं वो ठीक हैं, नहीं हैं, इदारे बेहतर हुए हैं, नहीं हुए हैं, और रिकवरी कितनी हुई है, ये आज का मौजू है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और हम करेंगे आवाम से बात और जानेंगे कितनी है करप्शन। मैं हूँ फरवा वहीद। आम आदमी से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके नज़दीक करप्शन में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, या ये जो रिपोर्ट सामने आई है ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, हमारे मुताबिक तो अभी तक हुकूमत किसी चीज़ पे कंट्रोल तो नहीं कर सकी, ख़ास तौर पे करप्शन पे तो बिल्कुल नहीं कर सकी। दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। इवन के सरकारी महकमों में तो बहुत ज़्यादा, सरकारी महकमों पर ही मबनी ये रिपोर्ट होती है, प्राइवेट सेक्टर्स या आम लोगों की तो नहीं है। सरकारी महकमों में तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुकी हुई है ना, कि अगर आप इवन के किसी को मिलना भी तब भी आपको चपरासी को पैसे देने पड़ते हैं, वरना इवन के वो आपको किसी के तक नहीं, मिलने में नहीं देता। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, जो मुआविर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो रिपोर्ट सामने आई है मंजर यहाँ पर, ये पुराने अदवार की है, नून लीग के दौर की है। नहीं, अब तो इनको भी मेरा ख्याल 2.5-3 साल हो गए। मैं तो पुराने दौर की कैसे हो सकती है। अब तो इनकी जो वैसे भी एक आम सिलसिला, अगर उस रिपोर्ट के अलावा भी हम लोग एक आम आदमी अगर इवन के कहीं इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए भी चले जाएं तो वहाँ पे भी लाइनों में और करप्शन के साथ पैसे देने पड़ते हैं। सुई गैस में चले जाएं, वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं। ने कहा था आने से पहले कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, जड़ से निकालेंगे। नहीं, मेरा ख्याल ज़्यादा हो गई है, खात्मा तो बिल्कुल नहीं। तो ये इमरान खान का जो स्लोगन था कि हम मुल्क में एहतसाब लाएंगे, करप्शन का निज़ाम ख़त्म करेंगे, ये सही साबित नहीं हुआ। देखें जी, सही साबित होगा। अभी एक बंदा आया है, उसको थोड़ा सा चलने दें। वो खुद तो ठीक है, लेकिन जो उसकी टीम है, दौड़े, हम चलने का नहीं कह रहे, हम तो कह रहे दौड़े, खान साहब दौड़े। देखिए एक चीज़ है ना, जैसे ये गिलास है, अगर इसको मैं ज़मीन पे फेंकता हूँ टूट जाएगा, मैं कहूँगा इसको जोड़ें, आप जोड़ सकती हैं उसको? नहीं जोड़ सकती ना, उसको टाइम लगेगा जोड़ने में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो गिलास वहीं पड़े रहने दें, यानी अगर हम 117 पे थे तो हमें 117 पे रहने देते, 124 बहुत ज्यादा हो गया ना। तो आसास से चीज़ें कंट्रोल होती है ना, एकदम तो नहीं ना हम कंट्रोल कर सकते। एक चीज़ का पता ही नहीं है, जब पता चलेगा उसके लिए टाइम चाहिए। कितना आस्था चलना चाह रहे हैं आप, कितना आस्था चलना चाह रहे हैं? अभी तो आपका तो टाइम ड्यूरेशन ही खत्म होने वाला है, हाफ से ज़्यादा तो गुजर गया। आप कितना स्लो चलेंगे? कितना स्लो चलेंगे, चले बताएं जरा। वो कह रहे हैं स्लो की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसकी टीम है ना वो नहीं ठीक। खुद बजाते बंदा ठीक है, ये बिल्कुल सही कर रहा है जो कर रहा है। सवाल ये पूछना चाह रही, मैंने बहुत शोज कर ली हैं माशाल्लाह,
और जब भी मैं किसी बंदे से बात करती हूँ जो कि ख़ास करके खान साहब के हामी होते हैं, वो ये कहते हैं टीम ठीक नहीं है। तो मेरा उन तमाम तर लोगों से सवाल है, मैं बड़े प्यार से मोहब्बत से पूछ रही हूँ, खान साहब को नहीं पता टीम ठीक नहीं है? पता है उनको भी। तो उसके फिर खान बगैर साहब वो ने सेलेक्ट कैसे कर लिया टीम उसके को? बगैर वो हुकूमत में नहीं आ तो सकते ये जो थे। टीम सेलेक्ट की है वो करप्शन खत्म नहीं कर सकती मुल्क से? होने को सब कुछ हो सकता है, होने को सब कुछ हो सकता है। टीम एक्चुअली में खुद करप्ट है ना। इनके बकौल, इनके बकौल नहीं, के उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके बकौल यही ना कि टीम नहीं ठीक। इट्स मीन कि उनकी टीम ही करप्ट है। अच्छा चलो मैं आपसे सवाल करती हूँ, करप्शन बढ़ी है कम हुई है? करप्शन तो फिलहाल जो थी उससे कह लेंगे 50% बढ़ गई अच्छा है। बड़ी है ये, आप भी मान रहे हैं बड़ी है? यानी जो ये जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल ठीक आई है सीपीआई की? जी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये 124 ही है दादोशुमार, आप कह सकते हैं आप। ठीक है। 180 ममालिक में से अगर हम 124वें नंबर पर हैं तो हमारे लिए बड़ी गलत बात होगी, तो शर्म का मकाम है कि हमने नंबर बढ़ाए भी किस चीज़ में है, करप्शन में बढ़ा लिए। देखिए ना, चीज़ें अब आराम से सेट होती हैं ना, एकदम तो नहीं ना चीज़ कुछ सेट हो जाएगी। कितना आराम से, मुझे बताएं। मेरा सवाल ये है कि 3 साल तकरीबन गुजर गए, अब हम कितना आराम से 2 सालों को हम स्लो मोशन पे लगा दें? सर ये बात मैम सिर्फ ये है कि हर बंदा ही जो है ना, कि आप किसी से भी कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो वो कहेगा जी खान ऐसे है, खान को 2 गालियाँ निकालेगा, अपनी चीज़ वो 50 की वो 200 की बेच देगा। अब तो इसमें ये खान का जो लोग इन्वॉल्व करते हुआ हैं, तो खान साहब क्यों नहीं, वो पूरी गवर्नेंस तो कंट्रोल जैसे अब चेक एंड बैलेंस है, इदारे काम कर रहे हैं। जैसे मैम चीज़ें पता चलेंगी तो उस वजीर पर काम आजम है भाई करेगा ना। मेरे, वजीर आजम। मुझे बताएं, ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक तो करप्शन बढ़ी है मुल्क में। जी बिल्कुल। सरकारी इदारों में बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ी होता है ये। सरकारी इदारों के दादोशुमार और चेक एंड बैलेंस देखते हैं, आपके नज़दीक बढ़ी है कम हुई है करप्शन? नहीं बढ़ी है, ऑब्वियसली बढ़ी है। वजह क्या लग रही है बढ़ी है तो? जैसे दौर हमने पिछले देखे हैं, लाइक 35 ईयर से जो कुछ हम देख रहे थे, वही हम वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। कोई 1% कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। हम लोग समझे तब्दीली आएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं आके रुक गई है, तो फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। आप और मैं करप्शन नहीं करते या आम बंदा करप्शन नहीं करता? इसमें सिर्फ वही लोग मुलव्वस है जो किसी इदारे में बैठे हुए हैं। नहीं, हम कोई करप्शन इदारा मैं और नहीं आप चला भी तो रहे। करते हैं ना। मतलब मेरा काम अगर किसी थाने में नहीं हो रहा है, मुझे क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है, या मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो मेरे पास 500 का नोट है और फिर मैंने काम करवा लेना है। इसी तरह हम अस्पतालों में भी करते हैं, इसी तरह हम यहाँ तक कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स बड़े मुतासर हो रहे हैं। तो करप्शन तो मैं और आप भी कर रहे हैं। अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, हम करना पड़ेगा ना, पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, फिर सिस्टम चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं ना हो रही। अगर आप थाने में जा रहे हैं, थाना सिस्टमेटिक हो जाएगा तो हमें करप्शन क्यों करनी पड़ेगी? अगर हॉस्पिटल में सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहे हैं, पता है कि यार बारी आ जाएगी और हमें अच्छे तरीके से डील किया जाएगा, और हमें पता है कि यार अगर हम लोग ये 500 का नोट नहीं देंगे और 500 दिन जलील भी होंगे और बारी भी नहीं आएगी, और थाने में चले जाएंगे, और हमें जो एक हवालदार है, जो भी एक वो हमें अंदर कमरे तक तब नहीं जाने देगा जब तक उसकी जेब नहीं गर्म की ठीक जाएगी। है, अब आप समझते हैं कि सिस्टम में खराबी है तो हम खराब है, या हम लोग खराब है तभी सिस्टम खराब है? सिस्टम को गवर्न हम लोगों ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। वो गवर्नमेंट, लेट्स सपोज आप पुलिस का डिपार्टमेंट ले लें, उसके अंदर 8 आईजीज आप चेंज कर देंगे, सीसीपी हर महीने चेंज हो जाएगा। जाहिर है, अगर कोई तो ये उससे काम क्या नहीं फर्क कर रहा है, पड़ेगा? चेंज कर लिया तो अच्छा जितनी किया भी ना। आपके लोअर स्टाफ, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो सब आज़ाद हैं अपने कामों में, अपनी कमाई में आज़ाद हैं, किसी से आप कुछ नहीं कह सकते। ये जो आया है परसेप्शन इंडेक्स आया है करप्शन का, जी ये मुझे बताएं कि ये सही आया है, गलत आया आपके नज़दीक? करप्शन देखिए, ये तो बढ़ी बहुत है? कम आया है। जो एक्चुअल बदमाशी बढ़ी है? करप्शन इंक्रीज हुई है, वो तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हो पा रही है। आप कह रहे हैं कि ये कम आया ये है? बहुत कम आया है। अभी रियायत आप कर दी ट्रांसपेरेंसी वालों ने। ये काफ़ी रियायत करके वो इनके साथ किसके मुंह से की है? खान साहब के मुंह से तो नहीं कर दी? अभी खान साहब के मुंह पे भी नहीं की। अभी इन्होंने तो खान साहब की रिपोर्ट को भी डिनाई कर दिया कि यार ये आपकी हुकूमत की ही रिपोर्ट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खुद कहा है कि ये आपकी हुकूमत की ही रिपोर्ट लेकिन है। शहबाज गिल साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, तो पिछले अतवार की वो तो उनका वतीरा है झूठ बोलना। वो टीवी पे सब कुछ साफ है, बाहर निकलो कुछ भी नहीं है। नहीं, बड़े टीवी पे तो चीनी भी 80 रुपए किलो मिल रही है, यहाँ से पता करें कहीं से नहीं मिलती। तो आप कह रहे हैं बदलवानी बढ़ी है? ऑब्वियसली बड़ी ये है। ठीक कह रहे हैं। आप नहीं, ये हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का जिक्र हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स में तो 2 किलो से नीचे चीनी का थैला नहीं मिलता। हाँ, वही ना, चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो सस्ती होनी है ना। हाँ, चीज़ अवेलेबल होगी तो फिर बात करें ना। नहीं आप ठीक है, आप सब मुत्तफिक हैं इनकी जी, बात जी, से? इनकी बात से मुत्तफिक है। ठीक है, मैं और मजीद यहाँ पर खड़े हुए लोगों से, क्योंकि ज़ाहिर है मतलब हमारा हर शोबे से ताल्लुक है ना, तो मैं पूछना चाह रही हूँ, करप्शन बढ़ी है मुल्क में? वैसे ही है, कोई चेंज कमी तो नहीं हुई। कमी नहीं हुई, बढ़ी है। बड़ी आपके नजदीक करप्शन बढ़ी है? जी बढ़ी है। आप मुझे बताएं मेरे भाई, क्यों करप्शन क्यों बढ़ी? क्या लगता है करप्शन क्यों करते हैं हम लोग, या क्यों बढ़ती है? ये कर्जा ले लेते हैं, ठीक है, बाद में जो है
करप्शन करने लग जाते हैं जो अदारे के होते हैं। अब देखें आपके सामने है कि मतलब एहसास प्रोग्राम के तहत कई इन्होंने पकड़े भी हैं कईयों को, जो जिनको कहा जाता है कि आपके सुपुर्द हैं, आप ये पैसे आपने गरीबों में तकसीम करने हैं। तो बाद में जो है तो मेरे भाई वो जो जिस इदारे की आप बात या जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो मैं और आप तो चला नहीं रहे जी जी या ये मेरे पीछे खड़े हुए तो उनको ऑन नहीं करते, ये तो गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, पूरा एक डेकोरम होता है ना, चलाने का एक तरीका का सिस्टम है। जी। तो करप्शन तो फिर सिस्टम में हो रही है जी, सिस्टम में मैं और हो आप रही बाहर है। बैठ के तो नहीं कर रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो नैब है, जो अब इमरान खान के उनके जो कारकुन हैं उनको नहीं पकड़ती, नवाज शरीफ के जो कारकुन हैं उनके लिए नैब भी बना दिया गया, उनके लिए हर अदारा है, उनकी करप्शन कह रहे हैं जी, वो करप्शन करते हैं। अब कोई बंदा ये बताए कि मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, ये किस तरह हो रही है? माफिया कर रहा है, करप्शन हो रही है तो कर रहे हैं ना। माफिया तो कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि करप्शन क्यों हो रही है अभी तक। वो तो ये जब ये अभी हुकूमत में नहीं था उस वक्त तो ये कहता था कि मतलब जब मैं आऊँगा करप्शन ख़त्म हो जाएगी, मुल्क तरक्की करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन आवाम को कोई सहूलत नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, और हम महंगाई की तरफ जाते जा रहे हैं। हमारी बेसिक सैलरी 12,000 रुपये है। ठीक है, 12,000 में हम किस तरह अपना खाना मैनेज करना है, अपना जो है दीगर कपड़े ये वो, ठीक है, हमारा बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, खाने के लिए जाते हैं, ठीक है, एक टाइम का खाना है 200 रुपये में हम खा रहे हैं। तो महंगाई की वजह से हम बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। तो फिर ठीक है, करप्शन ही करनी है ना। हाँ। तो ये मुझे इनसे गुफ्तगू करते हुए ये मालूम हो गया कि महंगाई एक वजह है। हाँ जी। जो आगे आ जाए कि जो करप्शन हम जिसकी वजह से कर रहे देखिए, हैं। जब महंगाई होगी तो करप्शन भी बढ़ेगी। गरीब आदमी किस तरह मसलन भी अपना रोटी पूरी करेगा, आगे चोर आगे डाकू थोड़ा। बनेंगे। ठीक है, इदारों में करप्शन होगी। जब किसी इदारे में चले जाते हैं तो हम जो कि ना पैसे के बगैर, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। कौन सा काम सीधा हो रहा है? ऊपरली सतह पे जो अमीर है वो अमीर तर हो गया, गरीब है गरीब तर हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं करप्शन। कौन सा इदारा है जिसमें हम नौकरी लेने जाएं तो 5 लाख रुपए मांगते हैं? ये करप्शन नहीं तो और क्या है? इसको करप्शन कहते हैं। अच्छा, हम जब किसी इदारे में जाते हैं, ये मैंने भी माजरत से सुन रखा है कि सरकारी जॉब चाहिए तो हाँ जी। आप पैसे देकर सीट भी खरीदते हैं। जी जी। तो ये सीट खरीद क्यों रहे होते हैं हम? अगर अब हमने जॉब ही 20, 25, 30, 40 हज़ार की करनी है तो हम 5 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि इसलिए हमें दें कि आगे वो जाके बनाने हैं ना इसलिए पैसे। दें कि इसमें ये होता है कि बाद उसमें वो लोग बैठे हैं करप्शन वाले, वो कहते हैं आप जॉब दें, हम 25,000 लें, पहले आप अपने पैसे पूरे करें, करप्शन करें, जो मर्जी करें, 25 लाख आप पूरा करें इस जॉब में। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपनी कमाई करें। जब वो पैसा 25 लाख पूरा होता है उस वक्त तक करप्शन जो कि ना हमारे जो कि ना जिसम में नस नस चली जाती तहरीक है। इंसाफ कितनी हद तक कामयाब हुई है करप्शन पे काबू पाने के लिए? करप्शन के पाने के क्या, माहौल साफ होना चाहिए, महंगाई नहीं होना चाहिए। रात 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। रात पेट्रोल बढ़ा है ना, मैंने भी तो समरी गई है ना, अभी बड़ा नहीं है ना। समरी गई हो गया है। अभी डलवा के आए हूँ मैं। ठीक है ना, अभी उन्होंने 109 रुपये से ऊपर दे रहे हैं वो। ठीक है ना, 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ रहा है। अंडे जो है 200 रुपये दर्जन है। वो कहते हैं कि इमरान खान कहता है मुर्गियाँ पाल लें, तो मुर्गियाँ और तो अंडों वो से तो आपको देखे बेचारे कितने सादा रूह इंसान है, वो आपको शुरू से कह रहे हैं मुर्गियाँ पालो, कट्टे पालो, अभी दूध महंगा हो जाएगा। वो तो कह रहे थे, आपको इशारतन बता रहे थे कि ये सब कुछ होगा। आप लोग मैंने ही नहीं आपको सुनते थे। करप्शन की सबसे मेन वजह बता दी है कि नौकरी लेने जाएं तो इदारों में बैठे हैं, वो कहते हैं पैसा दें। किसी ज़मीन के मसले में जाएं, वहाँ पे जो पटवारी बैठे हैं वो कहते हैं हमको ये नकल फ़र्द के पैसे दें। अदालत में चले जाएं, वहाँ पे बैठे हैं, कहते हैं जी कि हमने वो चीज़ लेनी है 200 रुपये तो दें। यानी ये आप मेरा अगला सवाल ये कि ये करप्शन पहले से करप्शन बढ़ी है। बड़ी है। बड़ी है। ठीक है, मैं 70 और लोगों से पूछ रही हूँ, करप्शन बढ़ी है जनाब कम हुई है? नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है करप्शन। बढ़ गई है। ये आपने कैसे जज किया कि करप्शन बढ़ गई है? कुछ इंसिडेंट हुआ है साथ आपके? इंसिडेंट भी हुआ है कुछ, जहाँ पे भी जाएं लोग पैसे ही मांगते कि पहले पैसे दे दे, इतने दे दे, नहीं, आपका अभी काम हो ये जाएगा। इमरानी दौर में भी मांगते हैं। हाँ जी, इमरानी दौर में मांगते हैं, अच्छा, मांगते हैं, उसको दिल ही नहीं आई। क्योंकि वो खुद मांग रहा है। उन्होंने कहा सब मांगो मेरे साथ नहीं, रह वो तो आपके लिए मांगते हैं ना, तो कहते हैं मैं हमारे कौम के लिए कहाँ मांगता मांग रहा है? हमारे लिए मांग रहा था तो 300 रुपये किलो घी होता, कुकिंग ऑयल होता, हमारे लिए मांगता तो। हूँ। हमारे लिए तो वो मांगा, कुछ उनकी मांग ही वजह नहीं से रहा। तो महंगा कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है ना। क्या कर रहा है हमें भी बता दे, चल आप बता दे क्या कर रहा है हमारे लिए। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा, गरीब के लिए तो रोटी खाना मुश्किल हो गया। आप कैसे ठीक है, कहते हैं? महंगाई हो रही है हाँ जी। आपके नजदीक, क्या ये करप्शन की वजह से हो रही है? करप्शन की वजह से और नाहल हुक्मरानों की वजह से। ये नहल है सब, मंजी इनको हुई पता ही टीम नहीं है, है। नहीं, मंजी मंजी हुई की टीम सियासतदान कहाँ है। से मंजी हुई टीम है? बता दे, आप ही हमें बता दे, मीडिया के तसल्सल से बता दे कौन मंजा हुआ सियासतदान है जो बता दे। नवाज शरीफ खा गया, शहबाज शरीफ खा गया, सब खा गए इस मुल्क को, कि स्वीपर तक इस मुल्क ने खाया है। मुझे बता दे किसको किसने पनिशमेंट की है, बताएं। ये मुल्क का इंसाफ है? कैसे इंसाफ मिलेगा इस आवाम को, बताएं आप।
कौन देगा इंसाफ? तब्दीली कुछ कर सकती है corruption के तब्दीली खात्मे पे तो में? मैं लानत भेजता हूँ ना, तब्दीली तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये हम आवाम ही बेवकूफ़ हैं, हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर आपकी गुफ्तगू सकते। से तो मुझे ये लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो ठीक आई है। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चाहे कोई सियासतदान है, जो भी मुलव्वस है, इन सबको शरेआम सज़ा होनी अच्छा, चाहिए, आपने पनिशमेंट तुर्की का होनी जिक्र किया है। चाहिए। हाँ जी। तुर्की और आप में अब मुल्क में क्या डिस्कस करूं, वैसे डिस्कशन तो होती नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके और उनके सियासतदानों में फ़र्क नहीं है? क्या आपको कोई उर्दवान जैसा मिला? नहीं, सियासतदान सभी एक जैसे होते हैं। नहीं, लीडर नहीं भी हो नहीं, गए मेरी बात सियासतदान। सुनिए, लीडर कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, इस मुल्क में भी अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने, ठीक है, सारे सियासतदान एक जैसे नहीं हैं, लेकिन ये अवाम है, जब तक हम सड़कों पे अपने हकूक़ के लिए नहीं आएंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं तो हम सब, खात्मे के लिए आना हाँ पड़ेगा। जी, आना पड़ेगा, नहीं तो सबको हम- पूछा इसका जाए। मतलब तो ये हुआ कि मैं और आप भी ईमानदार नहीं, हम भी करप्शन करते हम हैं। सब मुलव्वस हैं इसमें, मैं कह रहा हूँ, हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अपनी जानें देनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए दिया था, ऐसे ही हमें देनी पड़ेगी। ये सब लोग सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन लेंगे, बाद में कहेंगे यार छोड़ो परे, दफ़ा करो, बस हमें खाने से घर जा, कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे नहीं, हमें कुछ भी नहीं ठीक है, मिलेगा। यानी चाहे वो जैसे- सियासतदान है, जैसे- चाहे कोई भी है, उसका गिरेबान हमें पकड़ना पड़ेगा ठीक कि है, हमें इंसाफ जैसे दें। अवाम वैसे हुक्मरान, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे अवाम होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं। हमारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट इज़ श्योर कि आपके जो लीडर्स हैं ना, उनमें भी कोई ना कोई खोट ज़रूर होगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। करप्शन में इजाफा हुआ है, मुल्क में कमी हुई है पीटीआई के दौर में, मेरे ख्याल में तो ना इजाफा हुआ है ना कमी हुई है। लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है वो तो कह रही है कि इजाफा हो गया है। माइनस 124 नंबर माइनस 117 में 2018 जो में देखिए, 120 पे आए। देखो आप करप्शन की बात कर रहे हैं ना, हाँ। जो काम पहले 10,000 में होता था, अभी 10,000 में हो रहा है। मैं रिश्वत का रेट बता रहा हूँ, जो हम रिश्वत दे देते हैं, देना पड़ती है, तो वो रेट तो वही है। लेकिन पहले 10,000 जिस तरीके से हम कमा के दे रहे होते थे करप्शन में, उस तरह अब मुश्किल हो गया थोड़ा जी सा। बिल्कुल वो मुश्किल, तो मुश्किल हुआ इसमें ना, कोई ये तो शक, माने इसमें ना। कोई शक नहीं, तो इसका इसमें मतलब है कि मुश्किल तो हुई है, मुश्किल तो हुई है। है ना? तो मुझे बताएं, ये जो नारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि करप्शन खत्म करेंगे मुल्क में, ये किस हद तक एक इसका दिन में तो बुरा हो नहीं सकती, टाइम तो लगेगा। मैं किसी पार्टी से 3 ताल्लुक नहीं सालों- रखता। तीन सुन सालों लेना, में भी नहीं हो सकती। सुन लेना। देखें, ये 30 साल की दरख्त जो आपने लगाया था 30 साल पहले, कितना बड़ा हो गया होगा, ठीक है ना? उसकी कितनी जड़ें हैं। वो जो सिपाही भर्ती हुए थे, आज वो एसपी बने हुए हैं। तो ये वो 30 साल दौर का ही समर है। और ये सुन लेना, वो लोग उनको फेवर तो दे रहे हैं, 30 साल हमारे यहाँ पे लेकिन तसल्लुल से जमहूरियत रही लेकिन नहीं है। मेरे साहब में जो अपना इन्होंने किया ना, पीटीआई वालों ने, वो ठीक किया है कि इनको हाथ डाला है ना, तो ऐसा ऐसा ठीक होगा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि जिन भी लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों के पकड़े जाने से एक आम बंदे को सहूलत कोई नहीं मिली, क्योंकि रिकवरी सहूलत नहीं मिली। रिकवरी तो हुई नहीं है। लेकिन उल्टा हमारी जेब के पैसों से तेल जा रहा है, प्रोटोकॉल लग रहा है, हाजिरियां लग रही हैं। डिसहार्ड जरूर हुए हैं, हाँ? ये डिसहार्ड जरूर हुए हैं। डिसहार्ड हुए और हैं। आइंदा भी कोई ये करप्शन करने से पहले करप्शन पे इमरान खान साहब काबू पालेंगे कि नहीं पाएंगे? इंशाल्लाह पालेंगे। पालेंगे, उम्मीद है आपको? टाइम लगेगा। अभी नजर आ रहा है कुछ? ठीक है। पहले कहते थे कि जब मुल्क में महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो अब महंगाई हो रही है, अब चोर कौन है? तब 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 120 रुपये मिलता है। चीनी 60 रुपये मिलती थी, अब 100 रुपये है। चोर कौन है? तो आप कह रहे हैं करप्शन में इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नहीं तो इसकी वजह क्या लग रही है? आप और मैं करप्शन तो नहीं कर रहे कहीं पे, क्योंकि हम आम लोग भी तो करप्शन करते हैं ना। कह रहे हैं ये करप्शन बचा रहे हैं, डबल पैसे तो उन्होंने दे दिए, इतने के नवाज शरीफ के फ्लैट नहीं थे जितने उसने पैसे दे दिए। करप्शन किधर से बचा रहे तो आप हैं कह ये? रहे हैं कि आवाम के साथ जाती हो रही है। तो और क्या, तब्दीली ये हम आ लोगों की जाएगी? जेबी से जा रहे हैं। कोई चेंज आ जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी मुल्क से? कितने चेंज आ गए? चेंज नहीं आ गया, हर चीज़ डबल हो गई है, चेंज नहीं तो और क्या है? तो ये तो मुझे लग रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई वो सादिक साबित हो गई। ये तो बहुत ज़्यादा चेंज ही आ गई है ना, यही तब्दीली तो यही है ना। तो मजा नहीं आ रहा आपको तब्दीली में? नहीं, ये मज़ा आ रहा है लोगों को जिन्होंने वोट दिए हैं पीटीआई को। आपने तो नहीं दिया था ना? नहीं, हमने क्यों देते? मुल्क में करप्शन बढ़ी है, कम हुई है? कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर, लेकिन रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक तो बढ़िया है। वो कह रहे हैं तो 2018-19 लेकिन वो उन्होंने बता भी दिया ना ट्रांसपेरेंसी वालों ने कि नहीं, ये भी रिसेंट का डेटा है, ये कोई। रीसेंट का डाटा है, लेकिन उससे तो यही लग रहा है कि बढ़िया है वो। तो आपको लग रहा है कि नहीं? आप मुझे बताएं, क्योंकि आप रोज़ फिरते हैं, बाहर आते हैं जाते हैं, आप लोगों का सरकारी इदारों में भी आना जाना होता है, 100 काम है, तो आपके नज़दीक करप्शन बढ़ी कम हुई है? नहीं, थोड़ी सी बड़ी है इसमें। थोड़ी सी मतलब बड़ी है। कब खत्म होगी हमारे मुल्क में करप्शन, अगर मैं सवाल करूं आपसे तो?
जब तक इदारे मजबूत नहीं होते तब तक ख़त्म तो नहीं हो सकती। तो इदारों को मजबूत किसने करना है? हुकूमत नहीं करना है मजबूत। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कोशिश कर रही है, कोशिश यही कर रही है। कह सकते हैं। हमने वोट दिया, हम कुछ कह नहीं सकते ना। हाय, हमने मोहब्बत की है, हमने महबूब को मोहब्बत की है छेड़ नहीं सकते। हाँ, महबूब को कुछ नहीं कह तो सकते ना। महबूब के 2 साल रह गए हैं। 2 साल के बाद भी हमने उसको वोट देना है, क्योंकि मोहब्बत अच्छा, की ये है ना। कैसी अंधी मोहब्बत है कि अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर भी देंगे वोट? नहीं, काम तो हुए हैं ना इसमें, करप्शन ट्रांसपेरेंसी, बाकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है ना। नहीं, कौन सी रिपोर्ट पॉजिटिव है? काफी सारी रिपोर्ट जैसे कि? पॉजिटिव हैं, जैसे कि ये कब्जा माफिया के खिलाफ भी हो रही है। मतलब ठीक है, आपने 1-2 जगह पे कार्रवाई कर ली, लेकिन कब्जा माफिया मुल्क में वैसे तो नहीं, बहुत बहुत बड़े ज़्यादा। लेवल पे आप मौजूद देखें है, ना, कहाँ पुष्ट पर बनाई भी माफिया तो के देखें ना आप, एक बड़ी सियासी पार्टी नून लीग, जो मतलब वजीर आजम साहब की बेटी पुष्ट बनाई पे कर रही हैं उनकी कब्जा माफिया की। नहीं, वो तो कब्जा उसमें माफिया है। पुष्ट बनाई तो कर रही है ना कब्जा माफिया की, उनके घर जाके कि जाए अच्छा, वो खोकर बरादरान की बात कर रहे हैं, हाँ वो जी, तो हाँ जी। कोर्ट का मसला, उसमें मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहती, वरना बड़ी नहीं, डिटेल में बात हो सकती है। हो तो सकती है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि उस तरह के बंदे करेंगे तो फिर कैसे अच्छा, इस तरह। महंगाई हुई है? महंगाई हुई तो है ही, इसमें तो कोई तो शक आपको नहीं है कि लगता है कि महंगाई महंगाई नहीं की हुई। वजह से करप्शन भी बढ़ी है? हाँ, इसी वजह से बढ़ती है बेरोजगारी ना। हुई है? कोरोना की वजह से जैसे बेरोजगारी हुई है, उसकी वजह से फिर ये तो स्ट्रीट क्राइम वगैरह भी बढ़े हैं। कैन आई से Corruption दैट बढ़ी है। इट्स वन ऑफ द रीजंस कि बेरोजगारी की वजह से बढ़ी है करप्शन? हाँ जी, आप बिल्कुल। समझते हैं भाई कि करप्शन हुई है मुल्क में कि नहीं हुई है? कुछ भी नहीं हुई। नहीं हुई है, ठीक है। वो कह रहे हैं, आपको लगता है करप्शन हुई है मुल्क में? जी हुई है, बढ़ी है, कम हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज्यादा कैसे हो गई मेरे भाई, मुझे बताएं। हमारे मुल्क में पहले बहुत अच्छे जो पहले भुट्टो स्कीम थी, बेनज़ीर थी, उसके दौर में अच्छा दौर आया था। हाँ, तो अभी उसके भी है बाद बेनज़ीर इनकम उसके बाद नहीं, उसको तो हम सपोर्ट नहीं अभी करते, हम तो करते हैं अपना पीटीआई को। अच्छा। इमरान खान को हमारे गांव में हमने अकेले ने वोट दिया। अच्छा। और किसी ने, सब ने इतनी नून लीला लीग को दलेरी। दिया। ओह, और किसी ने, सल्यूट है आपको, पूरे गांव में आपने सिर्फ पीटीआई को वोट दिया। सब ने रोका, मैंने कहा मैंने देना है इंशाल्लाह। उम्मीद मज़ा आया? है, उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। ज़िंदगी अच्छी गुजरी। कल मैंने एक बात सुनी थी, आंटी एक लड़ रही थी किसी सब्जी वाले से, उसने कहा ये महंगाई होगी, वो महंगाई होगी। उसने कहा मैं आज से कोई 15-20 साल पहले भी 1 किलो घी बेचकर देसी अपना गुजरात जाती थी, आज भी वही 1 किलो बेच के गुजरात चली जाती। तो लेकिन वो वही, पैसों में तो कमी पेशी हुई होगी ना? वो तो होती है, कमी पेशी हो जाती है, लेकिन मकसद ये है आपके कि नजदीक क्या वजह हो सकती है? बेरोजगारी की क्या वजह है, या हम यूं कह लें करप्शन की क्या वजह, करप्शन बढ़ने की? इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, यही कहूँगा कि अभी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ 2 साल में करप्शन पे काबू पा लेंगे इमरान खान साहब? उम्मीद तो बहुत है जी, अल्लाह के ऊपर बहुत उम्मीद है। हाँ, अल्लाह पे तो होनी हाँ चाहिए, जी। अल्लाह के बंदों पर है। उसने हिदायत दी है, तो ये ऐसा बंदा आकर इन करप्ट लोगों को पकड़ रहा है, इनको कैसा समझा बंदा? रहा है। ये इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। इसने बहुत अच्छा काम किया है। इनको पहले से आन के स्टार्ट में ही जेल में दिया। नहीं, जिनको भी जेल में डाला है, जिनको भी पकड़ा, उनके पकड़े जाने से आपको, मुझे अगर ये सुनने को नहीं मिल रहा कि करप्शन में कमी हुई है, तो फिर आपको मुझे फायदा क्या हो रहा है? हम लोगों को फायदा अभी होगा आगे कैसे? क्योंकि अब इन लोगों से पैसे अपना वापस लेंगे तो ले लेंगे पैसे वापस? इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है। करप्शन में कमी हुई है, इजाफा हुआ है? मैम इजाफा ही हुआ हुआ अभी तक तो, ऐसा कैसे कह रहे हैं ये? मैं कहूँगी नहीं हुआ तो फिर? मैम वो इस तरह से है कि देखें आप, जितने हमारे जो वो छोटे तबकों में पहले भी करप्शन होती थी, वो आज भी वैसे की वैसे तो ही फिर है, change क्या उसमें होगा? कुछ चेंज नहीं हुआ हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ, करप्शन तो अभी भी हो रही है। मेरा सवाल ये था, मुझे जी, तो जी। ये मालूम है कि करप्शन हो रही है, जी, कांस्टेंट वेरिएबल है ये, ऐसे ही है। कांस्टेंट वेरिएबल है ये, बिल्कुल। मुसलसल हो रही है। लेकिन बिल्कुल हो बढ़ी रही है या कम हुई है? मैम बढ़ गई है मज़ीद। क्या वजूहत क्या लग रही, करप्शन बढ़ने की क्या वजूहत लग रही? मैम कोई पूछगीछ ही नहीं है सच, और ये कोई आंसरिंग पूछना नहीं है। किससे होता है? पूछना मैम ये गवर्नमेंट ने जितने अपने हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, अब जैसे बड़े ऑफिसर्स वगैरह सब, इनकी आस्किंग होनी चाहिए, अपनी बेहतर से बेहतर आस्किंग होनी चाहिए, इनकी क्यूरीज अच्छी होनी चाहिए, उनसे सही तरीके से पूछें कि ये कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं है। केसेस हैं हमारे, केसेस पेंडिंग होते हैं, ये सब कुछ इस तरह से, जिस तरह से भी जो आम भी आदमी मामला कितना चल। मुतासिर होता है करप्शन बढ़ने से? मैम जो आप कह लें मिडिल क्लास लोग हैं, वो इस दफ़ा वो भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। बाकी जो उससे बिल्कुल लोअर तबका है हमारे पाकिस्तान में, वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। करप्शन का खात्मा होता दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में? क्योंकि मैम स्लोगन एफर्ट तो ज़्यादा कर रहे ना हैं, उनके। हाँ जी एफर्ट तो कर रहे हैं, ऐसे एफर्ट तो कर रहे लेकिन हैं, वो ये दिख तो रही है, वो नहीं जी, बाकायदगी एफर्ट से तो वो शहबाज कर साहब रहे कह रहे हैं, हैं कि पुरानी रिपोर्ट है, जी। एफर्ट कर रहे हैं, वो दिख रही है। ऐसे ही है, एफर्ट तो हो रही है, लेकिन देखें कि वो उस पर आपको लग रहा है बाबा जी करप्शन में इजाफा होगा?
कमी हुई है? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਰ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲੋਨਮੈਨ ਟ੍ਰੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਢਿੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਲੂ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ नहीं करप्शन बढ़ी है कम हुई है? ਕਾਂ ਹੋਰ ਚੌਕੀ ਵੱਢ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚੌਕੀ ਹੋ ਗਈ दिन रात हाँ जी। दुगनी चुगनी तरक्की कर रहे हैं। ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਣੀ ਤੀਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਵੇਖਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 432 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੀਆਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਜਾਓ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ यानी ਆਪਣਾ घूम रहे हैं आप लट्टू हाँ की जी हाँ तरह। जी हाँ जी हाँ जी लाटू वांगू घूम रहा वा गल ही को नहीं सुनता कि अगर एक बंदा खराबी कर रहा है तो उसकी खराबी के साथ उसे रोकने की बजाय हम लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है यार अगर 10 रुपये महंगी है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है तो ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड है ना कि लोग इस चीज़ के खुद ही अपना इस चीज़ का करें कि नाजायज़ तौर पे वो 10 रुपये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है वो किस चीज़ के ले रहा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें हमारा रैंक बढ़ा है जी, जी। और पॉइंट स्कोरिंग कम हुई है 31 पे आ गए हैं 33 पे थे जी जी तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आई है? मैं corruption कहता हूँ बढ़ी है ये मुल्क में? इस हुकूमत की ना समझ लें कि इतना गंदा इसका पॉलिसीज़ हैं और महंगाई का जो शरह है वो इतनी ज़्यादा हो गई है बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और काम एक आप इस मार्केट में खड़ी हैं काम है कोई नहीं लोगों के पास बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है महंगाई है कि आसमान से बातें कर रही हैं बिजली के बिल देखें गैस के बिल देखें और बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें देखें कि एक बंदे का घर का गुजारा करना ना कमाने वाले का बहुत ही मुश्किल हो चुका हो कि बस लोग खुदकुशियाँ करने पे तो मजबूर इसका हुए मतलब हैं। आपने इतने सारे मसाइल बताए हैं तो जी, जी। ये क्या करप्शन ज्यादा मैडम बढ़ने ये की होने की करप्शन जड़ देखे है? उनको देखे मेरी बात सुने इमरान खान साहब के पास ना जिस टाइम उनकी अपनी तनख्वाह 3 लाख रुपए थी ना तो वो असेंबली में खड़े होकर बोलते थे कि मेरी तनख्वाह देखे कम गुजारा नहीं है होता। मेरा गुजारा नहीं होता। अब आप यही सोचे कि आम बंदा किस तरह गुजारा करेगा मुनासिब या एक मजदूर या एक छोटे से काम करने वाला जो बंदा है उसकी तनख्वाह बड़ी आप लगाएं 20 25 30 हज़ार रुपये होगी मैं कहता हूँ 25-30 हज़ार रुपये में आप घर का गुजारा जो है ना नहीं सरकारी कर सकते। मुलाजिम की मिनिमम वेज 17,500 मैडम वो तो अगर वो रिश्वत ना ले या इधर उधर से पैसे ना ले तो वो अपना गुजारा नहीं कर सकता। उनके हालात देखे जाके उनकी पाँव की जूतियाँ देखें जो वो पहन के आते हैं बेचारे उनके कपड़े देखें वो 4-4 सूट एक दिन वो पहन के आते हैं 2 सूट होते हैं एक उतारते हैं और एक पहन के आ जाते हैं तो इतनी मुश्किल और ये महंगाई तो मैं कहता हूँ ये खुद कैसे ठीक होगा सिस्टम ये सिस्टम नो इमरान खान साहब जो है ना ये इन्हें या तो इनकी जो कमीना है या इनके जो लोग हैं उन्हें इल्म ही नहीं है ये चीज़ होगा नहीं इल्म है ना वो इल्म है वो अपनी सिर्फ जेबें भरते रहते हैं कोई चीनी पे करप्शन कर रहे हैं कोई आटे पे करप्शन कर ठीक रहे है चले मैं आप मान लेती हूँ कि इनको इल्म नहीं है इनकी हुकूमत भी ठीक नहीं चल रही आपके मुकाबले तो इनके पहले वाले कौन से दूध की नहर मैडम वो भी शहद की बिल्कुल नहरें बहा रहे थे? बिल्कुल सेम है कोई फर्क नहीं हुआ नहीं, महंगाई उस बढ़ी दौर- है देखें उस दौर में करप्शन थी देखें उनके जाने के बाद ये महंगाई और बढ़ गई है अच्छा ये तो उससे तो ये वो पुराने वाले ही बेहतर थे कम से कम इतनी महंगाई तो नहीं ना थी आम गुजारा तो हो रहा था ना लोगों का बेशक वो खाते थे जो भी मसला है वो फटा है लगाते भी थे लगाओ नहीं कैसे? मैं नहीं ये बात करूंगा लगाते हैं या नहीं देखे आम बंदे को रिलीफ मिल रहा था आप ये बात करें कि आम बंदे को उसमें फ़ायदा था दूसरे बंदे को कोई फ़ायदा नहीं है आज देखे कोई किसी से भी पूछ लें कोई खुशहाल है मैं डेली के 2-4-5 हज़ार रुपये तो मजाक है एक बंदे का वैसे ही खर्च हो जाते हैं तो आप देखें इतनी महंगाई की शरह में कहाँ से 17,000 रुपये 18,000 रुपये में आप लोग गुजारा करेंगे नहीं होता बहुत मुश्किल है अल्लाह ही है जो इस तो मुल्क का पहले कितना निज़ाम चले। खर्चा होता था और अभी पहले देखे पहले महंगाई इतनी नहीं थी चीनी देखे 50-55 रुपए किलो रमज़ान बाज़ारों में मिल रही थी आम दुकानों पे मिल जाती आज देखे 100 रुपए किलो है चीनी। करप्शन के हवाले से अगर बात करें ना तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है कम हो गई है कम हो गई है जाहिर बात है ये इसके ऊपर स्कोप तो मतलब कंट्रोल तो किया जा रहा है ना इसके नहीं ऊपर कैसे कर आप कह रहे कम हो गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है बढ़ गई है 4 दर्जे और ऊपर चढ़ी गई है ये ठीक है इसके ऊपर भी मतलब बात होनी चाहिए कि ये आया कि ये रिपोर्ट जो मीडिया के ऊपर दिखाई जाती है ये ठीक भी नहीं होती ये है या हमारे नहीं इदारों होती से है। ही जाती है रिपोर्ट ये मीडिया पे नहीं दिखाई नहीं, जाती ये अगर- इंटरनेशनल इदारा है माजरत से अगर- 180 ममालिक हैं इसमें जिनकी स्केजुअल निकलता है जिनकी रिपोर्ट सामने आती है और सूडान सबसे आखिर में है उसके 12 पॉइंट्स है सबसे करप्ट मुल्क है लेकिन पहले नंबर पे डेनमार्क है न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है उनके 88 पॉइंट्स बात हैं अगर की जाए ना तो मेरे भाई ये इंटरनेशनल इदारा है जो रिपोर्ट अब आप
नहीं माने अलग बात है, लेकिन नहीं, बात ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो इससे भी पहले ये रिपोर्ट्स आती थी। हाँ, क्या इस 117 हवाले पे से थे। ठीक है, अगर बात करते हैं 120 पे ना, भी मैं आ किसी गए। को ठीक नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं इस हवाले से अगर बात करें ना, तो बात करने में ये है कि करप्शन जो है ना, करप्शन ये हमारे माफिया जिसकी बात हम करते हैं ना, ये इमरान खान बात करता है या कोई भी बात करता है, माफिया बेसिकली तौर पे यही चीनी के इकट्ठे लोग हैं, हमामों के इकट्ठे लोग होते हैं, यही लोग होते हैं, आटे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये माफिया एक्चुअली होता यही है। तो ये ये भी जो माफिया महंगाई करता अपनी यूनियन बना लेते हैं, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये मेरी बात सुने, आपने इतनी अच्छी बात की है कि माफिया महंगाई करता है। जी बिल्कुल, माफिया करता है, ये एक फैक्ट है। तो माफिया को मेरे भाई पकड़ना किसका काम है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट के अगर अंदर देखें ना तो वही 360, 370, 300, 500 लोग हैं जो गवर्नमेंट में इधर होते हैं तो वो काफ लीग बन जाती है, इधर आते हैं वो तहरीक इंसाफ बन जाती है, इधर चले जाते हैं वो नून लीग बन जाती है। ये जमात बेसिकली तौर पे किस नाम पर आई? एक्चुअली यहाँ के कानून ही ऐसा नहीं है। कानून मतलब कोई ऐसा मजबूत किस्म का कानून बनाना चाहिए जिसमें जो करप्ट बंदा है ना वो अंदर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम करप्शन अस्सलाम। में आपके नज़दीक इजाफा हुआ है, कमी हुई है? कुछ एवेन्यूज़ पे कमी हुई है, कुछ एवेन्यूज़ में इजाफा हो गया। आई थिंक को मेला जुला सा ही है सिस्टम। कमी करप्शन में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आ सकती कि नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन उसके लिए इस इमरान खान से नहीं आएगी, इन्फ्लुएंस्ड इमरान खान से नहीं आने लगी। मतलब वही इमरान खान चाहिए जो कंटेनर पे था, वो दबदबे वाला। वही इमरान खान चाहिए। ये इमरान खान जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आ रहा है, मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ का ही दूसरा एंगल है। तो इससे ये ज़्यादा 2 कुछ सालों में जो करप्शन हम अगर उम्मीद करें कम होती है, हो जाएगी? हो सकती है करने वाला हो कोई। इससे पहले गवर्नमेंट्स के दौर में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आई हैं वो तमाम गवर्नमेंट्स ने रिजेक्ट की हैं, इन्होंने भी कर दी। तो कुछ नया नहीं है, नया नहीं, ठीक है, ओके। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले हम सारे बड़े होपफुल थे कि करप्शन पे वो क्रैक डाउन करेंगे और इस पूरे माफिया को पकड़ेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, रिफॉर्म्स आएंगे, बहुत सारे मामला ठीक होंगे। तब्दीली आएगी, हाँ जी माहौल। बिल्कुल, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान खुद तो चाहे इतने ऑनेस्ट हों, इतने सिंसियर हों मुल्क के साथ, जो उनकी जो टीम है वो सारे के सारे वही लोग हैं, पुराने लोग हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी ठीक हो या आम आवाम के लिए कोई सहूलियात हो। करप्शन का जो लेवल है वो कम नहीं हुआ, बल्कि करप्शन दिन ब दिन इंक्रीज यानी करती जो जा रही है। एमनेस्टी, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की माजरत के साथ जो रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे 4 दर्जे बढ़े हैं करप्शन में, वो ठीक है। नहीं, वो बात जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो रिपोर्ट मैंने भी खुद भी देखी है। तो करप्शन में ये तो आम बंदे को भी पता चल रहा है कि दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, मामला क्या बिगड़ते वजूहात जा है? रहे क्योंकि हैं। आप नौजवान हैं, आप समझ बूझ रखते हैं इस चीज़ की। करप्शन बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं देखिए किसी जी, भी मुआशरे में? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट नहीं है कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं इसके, वो सारे के सारे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली। अब मैं बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी एग्जांपल है करप्शन की, वो PPSC का स्कैंडल, अगर आपको पता हो तो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो ऊपर से लेके नीचे तक सारा का सारा बिगड़ा हुआ है। और रोज़ लग रहा है आपने पेपर दिए थे। हाँ जी, दिए हैं, ऑब्वियसली दिए हैं, और डिसअपॉइंट हुए हम काफ़ी। तो वो दिन ब दिन हमें पता चलता आ रहा है कि हर बंदा उसमें इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि करप्शन जो है ना, करप्शन बढ़ी है, कम हुई है? गवर्नमेंट का उससे कोई तल्लक नहीं है करप्शन का। अच्छा। आम लोग समझते हैं कि इमरान खान आएगा और करप्शन खत्म हो जाएगी। ये सोसाइटी में एक्चुअली करप्शन है, पूरी सोसाइटी करप्ट है। ये जो इदारे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट तैयार की जाती है वो आपके सरकारी इदारों को मद्देनजर रख के उनकी रिपोर्ट्स पर तैयार की जाती है, जी, तो बिल्कुल उस सही हिसाब से तो मेरा और आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है सरकारी इदारों जो पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ना, वो तो फिगर्स के हवाले से है। जो चीज़ कल 10 रुपए की थी आज 20 रुपए की हो गई है, तो करप्शन भी उस लिहाज नहीं, से बढ़ आपसे गई है। चले मैं आम फहम अल्फाज में पूछती हूँ, आप जाते हैं अपना बिल सीधा करवाने के लिए जी। या आप नया मीटर लगवाने के लिए जाते हैं दफ्तर में, तो आपको 500 रुपए का फॉर्म नहीं मिलता जो भरा जाता है? बड़ा कॉमन है ये सवाल। जी मिलता वो है, आपको पता है कि मुफ्त उसकी मिलना चाहिए। बिल्कुल वही सूरत तो हाल है जो करप्शन तो यहाँ से शुरू हो जाती है
वो हम पहले अगर जा वाली रहे सूरत हैं हाल है। अस्पताल में 50 रुपए देके वार्ड में एंटर हो रहे हैं तो करप्शन तो वहाँ से एंटर शुरू हो जाती है। तो करप्शन तो इसका मतलब है भरपूर अंदाज में कहीं ना कहीं हो रही है। नहीं, करप्शन उसी तरह है और गवर्नमेंट करप्शन को काम कर नहीं सकती, क्यों? कैपेसिटी इसलिए नहीं है? नहीं, कैपेसिटी भी नहीं है और गवर्नमेंट का ये इशू नहीं था। ये तो लोगों को बताया गया कि ये करप्ट है इसलिए इस पे मुल्क वोट पीछे लिया रह उन्होंने गया। एहतसाब पे। देखिए मुल्क का सारी लूटा हुआ दुनिया में पैसा बाहर से करप्शन हो लेकर रही है, आएंगे। मुल्क आगे भी जा रहे हैं, करप्शन सारी खत्म- दुनिया में करप्शन भी हो रही है, मुआशरे भी आगे जा रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, बात वो बिल्कुल अपनी जगह पे बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि करप्शन जो है वो बहुत डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में और उसको इरेडिकेट करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो कम से कम जो इमरान खान ने वादे किए थे कि इस माफिया को पकड़ेंगे, अभी उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वो लोग जेल में जाते हैं, बेल लेके बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं मुल्क से। मतलब कम से कम करप्शन को इरेडिकेट होने में, उसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, वो प्रोसेस बहुत ग्रेजुअली होगा। लेकिन अच्छा, कम मुझे से बताएं कम कि क्या माफिया, हाँ। अब हमने बहुत सारे स्कैंडल्स अब टीवी पे देख लिए हैं, डिस्कस हो गए हैं बाय द वे। तो जो माफिया जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि माफिया को पकड़ूंगा, माफिया ये कर रही है, माफिया वो कर रही है, क्या माफिया किसी भी मुल्क की इकोनॉमी तबाह करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या माफिया करप्शन बढ़ाने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं? और क्या मैं और आप माफिया को पकड़ सकते हैं? अगर नहीं पकड़ सकते तो फिर ये पकड़ना किसका काम है? देखिए जी, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि माफिया जो है वो ये सारे काम जितने भी हो रहे हैं ये एक पूरा माफिया है। ये एक आम बंदे का काम नहीं है, ये पूरे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये सारे काम हो यानी रहे हैं। इनकी बात की प्लानिंग नहीं हो रही, मैं इनकी बात से कह रही कि प्लानिंग हो रही है, लेकिन प्लानिंग नेगेटिव वे में हो रही है। देखिए, क्या आने वाले 2 सालों में इमरान खान साहब करप्शन का खात्मा कर लेंगे? चेंजेस आ सकते हैं, जैसे वो इस पे आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को चेंज होने में टाइम लगेगा। When there's a hope, there's a way. Yeah, sure. When there's a will. Yeah. ठीक है, ऐसा ही है। When there's a will, there's a way. है, नजर आ रहा है कोई जुर्रत है करने की? देखें जी, बात यह है कि जैसे भाई ने आपसे कहा था कि पीपीएससी या जो स्कैंडल है अभी रिसेंटली, तो आपने कहा जी अंग्रेज़ का लगाया हुआ सिस्टम है और वो सारा। तो मुझे आप ये बताएं कि पीपीएससी वो इदारा है जहाँ से पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी आती है। एक सब इंस्पेक्टर के लेवल से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का बंदा जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू आता है, पीएमएस दे के और डिफरेंट। जब एक बंदा आई पैसे दे के रहा है, मैंने एक तहसीलदार की जॉब ली है, मैंने उसके लिए 25 लाख रुपए दिया है। आप इमरान खान ने दुनिया जहान का कोई बंदा मेरे सर पे लगा दे, मैंने वो 25 लाख पूरा करना है। 25 लाख, यही बात मैं कहना चाह रही थी। आपने 25 लाख पूरा करना है ना, इसीलिए आपने 25 लाख दिया एडवांस में। जी जी। तो मुझे बताया मेरे भाई, ये जो सिस्टम है, ये जो मेरे और आपके लेवल पर हो रहा है, ये इमरान खान साहब के लेवल पर नहीं हो रहा है। ये कैसे ठीक होगा? मेरी बात सुने, अब जो रिपोर्ट आई है, मैं इसलिए पीपीएससी की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम एस्पिरेंट्स हैं, हमने डिग्रियां की हुई हैं और हम दिन रात जो है ना वो तैयारी करके पेपर देते हैं। मैं इसलिए बार बार इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नौजवानों का मसला है और इमरान खान का वोटर जो है वो नौजवान है। नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो डिग्रियां करके बेरोजगार फिर रहे हैं। जब एक बंदा बेरोजगार होगा, वो 4 साल बेरोजगारी काटेगा, उसके बाद वो अनफेयर मींस की तरफ जाएगा। करप्शन नहीं खत्म हो सकती जब तक आप मेरिटोक्रेसी, मैं जब जो है ना मेरिट पे भर्ती नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर इमरान खान ने जो मर्जी बंदा लगा दो, मैं नहीं करनी। इमरान खान साहब मेरिट की तो बात कर रहे हैं मेरे भाई, शुरू से मेरिट की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब कर रहे हैं तो वो ठीक करें ना इन चीज़ों को, बेसिक रूट लेवल पे आके ठीक करें। उनके सामने उन्होंने एक बयान दिया, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इमरान खान साहब का बयान है, इस पे कोई सीएम साहब का कोई बयान है आपने सुना? वो दे देंगे, कभी कभी 3-4 दिन बाद ट्वीट करते हैं वो। अच्छा, आपको पता है कब हुआ है करप्शन का, ये केस कब हुआ है? कभी कभी बाद में, उनको बाद में याद आता है। उनको बताने वाला कोई नहीं है ना, उनको पता नहीं बाद वो ट्वीट करते हैं। उनको बताई कोई नहीं रहा कि नौजवानों का क्या मसला है। मैं तो नहीं वोट दूंगा इमरान खान को दोबारा। भाई भी नहीं, भाई तो वैसे ही बेरोजगार है। करप्शन का हल ये है, जिसका जो हक बनता है बेसिक लेवल पे उसको दिया जाए। मैं आज मेरिट पे भर्ती होऊंगा ना, तो मैं कल को मेरिट की बुनियाद रखूंगा। मैं नहीं जाके इमरान खान ने चले जाना है, 5 साल गुजारने चले जाना है। मैं आज असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हूँ, मैंने कल को डीसी होना है, मैंने मेरिट संभाला है, इमरान खान ने नहीं संभाला। ठीक है, बड़ी जबरदस्त भाई आपने बात की। यहाँ पे मुझे ना एक्स्ट्रा देना बनता है। मैं एक्स्ट्रा में ना आज कोई लंबी बहुत चौड़ी तहरीर नहीं बोलने वाली, एक बात सुनानी है, एक वाक़या सुनाना है। बड़ा अच्छा वाक़या सुनने वाला है कि एक बाबा जी होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनकी ना दुकान थी कपड़ों की, तो उनका बड़ा मिलनसार था, लोगों के साथ मिलना जुलना। तो एक दिन एक गाँव से बंदा आ गया और जब वो आया नौकरी पे, एक दिन काम किया, तो किसी ने शाम में कान में बात डाल दी, बंदा चोर है, रखना नहीं है। तो इतने समझदार थे, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि उन्होंने शाम को दुकान बंद करते हुए चाबी उस बंदे को पकड़ा दी। कहना कुछ नहीं था, बस ये बताना था चाबी हाथ में है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।